छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र में चलता है नगर पालिका का बुलडोजर और एक साथ अतिक्रमण में बने 8 मकानों को जमींदोज करने की बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसी बीच आवास योजना से बने एक मकान को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसी व्यवस्था क्यों है और क्यों ऐसी कार्रवाई की गई कि नगर पालिका को एक मकान को छोड़ना पड़ा, जिसको लेकर हंगामा भी होता है और जिन अतिक्रमणकारियों के मकान गिरते हैं वह बवाल भी काटते हैं। साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे ये पूरा वाकया कहाँ का है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे पूरी पिक्चर से और जानेंगे कि आखिरकार नगर पालिका कौन सी है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। तो आज वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र में 8 मकानों पर यहाँ पे बुलडोजर चलाने की कार्यवाही नगर पालिका छतरपुर द्वारा की जाती है और यहाँ पे एक सूचना भी जारी होती है कि 8 मकानों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, जिसको लेकर 4 बुलडोजर वहां पर पहुंचते हैं और कार्रवाई शुरू होती है। जैसे जैसे यहाँ पे बुलडोजर चलता है तो जिनके मकान गिर रहे हैं उनका दुखड़ा निकलकर सामने आता है और बच्चे सिसकने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा आशियाना छीन लिया नगर पालिका ने। लेकिन नगर पालिका भी क्या करे, सिस्टम के तहत हैं, क्योंकि अतिक्रमण में अगर कोई भी मकान बनता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की होती है। इसी लाइन में जब एक साथ 8 मकान बने हैं तो इसमें से ये एक मकान क्यों छोड़ दिया गया, सवाल इस पर खड़ा होता है और जिनके मकान टूटे हैं वह ऐसी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इस व्यक्ति ने अगर लाभ ले लिया तो इसका मकान नहीं टूटा और इसके पास रजिस्ट्री भी नहीं है, बावजूद इसके भी क्यों आखिरकार इस कार्यवाही में दोहरापन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और नगर पालिका के किस अधिकारी के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। जब इस मामले को लेकर बात मीडिया तक पहुंची और जो पीड़ित पक्ष है जिनके मकान टूट चुके तो उन्होंने अपना दुखड़ा मीडिया को सुनाया तो वाकई में लगता था कि यहाँ पे भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है। एक शख्स ने नगर पालिका तहत आवास योजना का लाभ ले लिया तो उसका मकान छोड़ दिया गया, बल्कि वह भी अतिक्रमण के दायरे में है। लेकिन अन्य 7 मकानों पर बुलडोजर चल जाता है और यहाँ पे बड़ा दुख का माहौल होता है, क्योंकि किसी का भी मकान टूटे तो दुख जरूर आता है और पीड़ा भी सामने निकल कर आती है। तमाम चीज़ों को लेकर जिन लोगों के मकान टूटे हैं पहले जरा उनको सुन लीजिए। 3 दिन के लिए सर मोहलत दी है। क्या बोल के गए अधिकारी? कहते 3 दिन में कागज आगज दे दीजिए, नहीं तो गिरा दिए जाएंगे। और आपके पास में एक आवास योजना का मकान है, वो भी नहीं गिरा है? तो वो आवास योजना वाला नहीं गिराया और सरकार ने दिया है तो वो से क्यों नहीं गिराया? फिर सबको गिराना चाहिए। फिर सबके यहाँ कॉलोनी जितनी बसी हुई है किसी के पट्टे नहीं है, ऐसे ही सबके मकान बने हुए हैं। सर भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव तो हो ही रहा है, सरकार ही कर रही है भेदभाव। नहीं तो फिर जांच बैठती है तो अच्छे से बैठना चाहिए ना, सबके गिरना चाहिए मकान। पैसे दे दे के रजिस्ट्री हो गए, पट्टे हो गए तो सबके होना चाहिए। पागल है का पटवारी जिसका पट्टा दे दिया। तो सुना आपने किस तरीके से जिन व्यक्तियों के मकान टूटे हैं उनके दुख सामने निकल कर आया है और परेशानी भी आई है। परेशानी इस बात की तो है ही कि मेरा मकान तोड़ दिया गया, लेकिन एक परेशानी इस पर भी खड़ी होती है कि दोहरी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। आवास योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ पे उसका मकान नहीं तोड़ा गया। तमाम चीज़ों को लेकर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है
उसमें एक शख्स का मकान छोड़ दिया गया और उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, जिसको लेकर जिनके मकान पर बुलडोजर चला है उन पर यहाँ पे तमाम चीज़ों को लेकर बातें कही हैं। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ पे बुलडोजर चलने के दौरान यहाँ पे एक शख्स का मकान छोड़ दिया गया, जिसको लेकर कई लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही हैं। इस बात को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने नगर पालिका के अधिकारियों से भी संपर्क किया तो उनकी भी दलील सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि यहाँ पे जिस व्यक्ति का मकान छोड़ दिया गया है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और यहाँ पे लगातार यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि ये दोहरी कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। हम आपको बता दें फुलिया अहिरवार का ये मकान है जो आवास योजना के तहत बनाया गया है, जिन्हें 2.5 लाख रुपए अनुदान भी मिला है। लेकिन अनुदान पाने के बाद यहाँ पे मकान बन गया, अतिक्रमण के दायरे में बन गया, लेकिन उसे तोड़ने की जुल्लत अतिक्रमण का जो अमला था उसने नहीं किया और उसे छोड़कर आ गए। बाकी सारे मकानों को तोड़ दिया गया और कुछ जो इक्का दुक्का मकान बचे थे उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया कि मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो मकान का सामान सहित तोड़ दिया जाएगा। इस दौरान यहाँ पे फुलिया अहिरवार के पति क्या कहते हैं यह भी सुनिए। जी श्रीमान, इसलिए बचा है श्रीमान, मेरा मकान के प्रधान मंत्री के अंतर्गत श्रीमान शासन से मेरी घरवाली के नाम लोन निकला है, इसलिए नगर पालिका ने मेरी सराहनीय मदद की है, इसलिए मेरा मकान नहीं गिरा। लेकिन आपके बगल के ही मकान अतिक्रमण होने की वजह से गिरा दिए गए। जी श्रीमान, ये अतिक्रमण होने की वजह से शासन का कुछ पैसा नहीं लगा है, इसलिए वे गिरा दिए गए हैं। मतलब आपके पास रजिस्ट्री है मकान की? श्रीमान, यहाँ रजिस्ट्री कुछ नहीं है, मेरे तो नगर पालिका ने मदद की है, नगर पालिका में नाम दर्ज है, नगर पालिका की रसीद भी है मेरे पास में, संलग्न कागज। शासन ने पैसे दिए इसलिए आपका मकान बच गया? जी श्रीमान, शासन ने हमको 2.5 लाख रुपया दिए, इसलिए मेरा मकान बच गया है। और किसी का बचा है? और किसी का नहीं बचा है, शासन से बढ़कर श्रीमान कोई चीज़ नहीं है। तो सुना आपने, यहाँ पे जिनका आवास के तहत मकान बना है उन्होंने अपनी बात रखी है और सरकार का भी आभार व्यक्त किया है कि यहाँ पे सरकार ने उन्हें आवास योजना का लाभ दिया। उसी दायरे की वजह से आज उनका मकान सेफ हो गया और अतिक्रमण में नहीं टूटा। लेकिन इस बात को लेकर जब नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी कि आखिरकार केस गाइडलाइन के तहत इस आवास योजना का नाम फुलिया अहिरवार को दिया गया है, उसकी भी जांच होगी। और अगर जांच में ये मकान नियम विरुद्ध पाया जाता है या दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो जिस तरीके से कार्रवाई अन्य 7 लोगों के खिलाफ की गई है उसी तरीके से कार्रवाई आवास योजना में पात्र व्यक्ति के खिलाफ भी की जाएगी और जो भी कर्मचारी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएमओ माधुरी शर्मा क्या कहती हैं यह विस्तृत डिटेल सुन लीजिए। आवास योजना का पैसा शासन का दिया हुआ है, उसमें अभी जांच चल रही है। यदि उनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है तो जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आवास का लाभ लेने वाले व्यक्ति का कहना है हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमने और दस्तावेज लगाए थे इसलिए आवास का लाभ मिला। पूर्व में नियम था 2018 के पहले, यदि शासकीय भूमि पर कोई निवासरत है, आबादी भूमि में है और लगातार 5 साल से उसने अपना कर भी अदा किया हुआ है तो उसको पट्टे का आवेदन दिलवा के वहाँ के लिए आवास स्वीकृत किया जा सकता है। तो हो सकता पूर्व में जो अधिकारी रहे हों इस नियम का पालन करते ये कार्रवाई की गई हो, उसकी फाइल की जांच होने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहना संभव होगा। अगर वो आवास वाला गलत पाया जाता तो क्या कार्रवाई बनती है? अगर वह गलत पाया जाएगा तो नियमानुसार उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो सभी के साथ होगी। तो आपने माधुरी शर्मा को भी सुना कि किस तरीके से यहाँ पे नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई की है और आवास योजना के मकान को जो छोड़ दिया गया उस पर सवाल खड़े किए हैं तो उस पर भी उन्होंने अपनी राय दे दी है और बता दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका इस विषय में जांच किस स्तर पर ले जाती है और निराकरण क्या निकलता है। क्या ये आवास योजना के तहत बने मकान को तोड़ा जाएगा या फिर 7 लोगों के जो मकान तोड़े गए हैं और एक मकान ये जस के तस खड़ा रहेगा। तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस कोशिश करेगा कि इसका निराकरण जो भी हो वो भी तस्वीरें आप तक पहुँचाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा जिस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई नगर पालिका और प्रशासन द्वारा की जाती है उस पर आप क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं ताकि वह कमेंट्स बॉक्स पढ़कर
अधिकारी उस पर ध्यान दें और जो नियम अनुसार है उस अनुसार कार्रवाई की जा सके। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।